हेलो एवरीबॉडी। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले जे एडवांस 2025 में आया हुआ ये सवाल, जो कि वेक्टर से था। सवाल में दिया गया, फॉर एनी टू पॉइंट्स एम एंड एन इन एक्स वाई प्लेन, लेट एम एन डिनोट द वेक्टर फ्रॉम एम टू एन and zero vector denote the zero vector. Let PQR be three distinct points in XY plane. Let S be a point inside the triangle PQR such that ये कंडीशन हमें दी गई है सवाल के अंदर। तो ये इंपॉर्टेंट कंडीशन रहेगी शायद। देखिए सवाल में आगे दिया गया, लेट ई एंड एफ बी मिड पॉइंट्स ऑफ साइड पी आर एंड क्यू आर। तो इसकी वैल्यू पूछिए। सबसे पहले अगर हम लोग एक ट्राइंगल बनाए, अगर एक ट्राइंगल को देखें, एक ट्राइंगल है हमारे पास पी क्यू आर। इसके बाद बोला गया एस एक पॉइंट है इसके अंदर, तो ठीक है एस कहीं पे पॉइंट ले लेते हैं हम लोग। इसके बाद बोला गया हम लोग एस इसके अंदर पॉइंट है, इस वेक्टर को सेटिस्फाई कर रहा है। एस पी वैक्टर प्लस 5 टाइम्स एस क्यू वैक्टर प्लस 6 टाइम्स एस आर वैक्टर इक्वल्स टू 0 वैक्टर। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पोजीशन वेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। पी का हम पोजीशन वेक्टर पी वेक्टर मान लेते हैं, स्मॉल पी। ये हो जाएगा स्मॉल क्यू, ये हो जाएगा स्मॉल आर। तो एसपी वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, एसपी वेक्टर को हम लिख सकते हैं पी वेक्टर माइनस एस वेक्टर प्लस 5 टाइम्स एस क्यू को क्या लिख सकते हैं, क्यू वेक्टर माइनस एस वेक्टर प्लस 6 टाइम्स एस आर को क्या लिख सकते हैं, आर वेक्टर माइनस एस वेक्टर। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या आएगा यहां से, पी वेक्टर प्लस 5 क्यू हम अलग रखते हैं वेक्टर, देन 6 आर इसको हम लोग अलग कर लेते हैं, और एस वाले कितने हैं इधर, माइनस एस माइनस 5 एस और माइनस 6 एस। तो ये हो गया टोटल -12 एस, और ये आ गया 0 के बराबर। तो यहां से हमें मिल जाएगा पी वेक्टर प्लस 5 क्यू वेक्टर प्लस 6 आर वेक्टर इक्वल्स टू 12 एस वेक्टर। तो एस वेक्टर के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है। पी वेक्टर है प्लस 5 टाइम्स क्यू वेक्टर प्लस 6 टाइम्स आर वेक्टर, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 12। तो ये तो अपने पास एस वेक्टर आ गया, एस का पोजिशन वेक्टर। अब हम लोग इसके आगे बढ़ते, ई किसका मिड पॉइंट था, पी आर का। तो पी आर के मिड पॉइंट हमारा हो जाएगा ई। तो हम लोग ई का भी पोजीशन वेक्टर लिख पाएंगे, क्या बनेगा पोजीशन वेक्टर मिड पॉइंट फॉर्मूले से, पी पी आर का है मिड पॉइंट, तो पी वेक्टर प्लस आर वेक्टर डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। और सिमिलरली एफ की अगर हम बात करें तो एफ जो है वो किसका मिड पॉइंट है, क्यू आर का। तो क्यू आर का मिड पॉइंट है, तो इसका भी हम पोजीशन वेक्टर लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, क्यू वेक्टर प्लस आर वेक्टर डिवाइडेड बाय। यहाँ पर हम लोगों के कुछ पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर आ गए। अब हम लोग आगे बढ़ते, जो हमें पूछा गया था सवाल के अंदर, लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट ई एफ। तो ई एफ की लेंथ हमें बतानी है। सबसे पहले ई एफ का पोजीशन वेक्टर देखते हैं, और लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट ई एस। तो ई एस के बारे में भी हमें देखना पड़ेगा। तो ई एफ और ई एस पहले पता करते हैं। तो ई एफ बनेगा हमारे पास, ये हो जाएगा ई एफ वेक्टर की अगर हम बात करें तो वो हो जाएगा एफ वेक्टर माइनस ई वेक्टर हो गई है, ठीक है, एफ वेक्टर माइनस ई वेक्टर। तो एफ वेक्टर हम लोगों ने लिखा था, क्या आया था, एफ पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्यू वेक्टर प्लस आर वेक्टर डिवाइडेड बाय 2 माइनस ई वेक्टर हमारे पास क्या था, पी वेक्टर प्लस आर वेक्टर डिवाइडेड बाय 2। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते, 2 डिनोमिनेटर कॉमन ही है, तो क्यू वेक्टर, आर और आर कैंसिल आउट हो जाएगा, क्यू माइनस पी बचेगा, और डिवाइड बाय 2 तो है ही। तो इसको फर्स्ट मान लेते। सिमिलरली हमें ई एस चाहिए था, तो ई एस भी निकाल लेते। ई एस वेक्टर क्या बनेगा, दैट विल बी एस वेक्टर माइनस ई वेक्टर। तो एस वेक्टर हम लोगों ने ये लंबा चौड़ा निकाला था, इसको लिखते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास एस वेक्टर पी वेक्टर प्लस 5 क्यू वेक्टर प्लस 6 आर वेक्टर डिवाइडेड बाय 12
माइनस ई वेक्टर, और ई वेक्टर हमारे पास कितना है, ई वेक्टर एक्चुअली में है पी प्लस आर डिवाइडेड बाय 2, ये जो हम लोगों ने लिखा था डिवाइडेड बाय 2। तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करें, इसका एलसीएम 12 आ जाएगा, तो 12 है, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इस पूरे को भी 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा पी वेक्टर प्लस 5 क्यू वेक्टर प्लस 6 आर वेक्टर माइनस 6 पी वेक्टर माइनस 6 आर वेक्टर डिवाइडेड बाय 12। अगेन सिंप्लीफाई करें तो 6 आर कैंसल आउट हो गया, पी माइनस 6 पी हो जाएगा माइनस 6 पी, तो ये आ गया 5 क्यू माइनस 5 पी डिवाइडेड बाय 12। तो 5 हम कॉमन ले लेंगे, तो 5/12 टाइम्स क्यू माइनस पी आ गया, तो ये हो गया हमारा सेकेंड। अब हमें क्या चाहिए था, इनके लेंथ का रेशियो चाहिए था। तो लेंथ का रेशियो क्या हो जाएगा, देखिए हमें ये चाहिए ई एफ वेक्टर का जो लेंथ होगा डिवाइडेड बाय ई एस वेक्टर का जो लेंथ होगा वो हमें चाहिए। यानी हमें किसका मैग्नीट्यूड चाहिए होगा, क्यू वेक्टर माइनस पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, टू तो कांस्टेंट है तो लोग उसको बाहर लिख सकते हैं 1/2 डिवाइडेड बाय ई एस का क्या बनेगा 5/12 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू वेक्टर माइनस पी वेक्टर। आ गया सिंपल। ये तो हो गए कैंसिल, दोनों मैग्नीट्यूड सेम ही है, और इसको ये 2 1 हो जाएगा और ये 2 6 जाएगा ऊपर, तो 6/5। इसको हम लोग डिवाइड करें, इंटीजर टाइप क्वेश्चन है ये हमारा, तो 1.2 जो है इसका आंसर आ रहा है। इस क्वेश्चन में जो हमें पूछा गया था, ये हमारा इसका कितना आंसर है 1.2, लेंथ ऑफ सेगमेंट ई एफ अपॉन सेगमेंट ई एस, ये आ गया 1.2। तो बहुत ही अच्छा सवाल इस जे एडवांस 2025 के पेपर में ये पूछा गया था, पेपर 1 का सवाल था ये। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा, पूरा सॉल्यूशन क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन को लेके, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।